हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो हम लोग बुक को रीड करेंगे, जो क्लास 10th की होगी। जो प्रोज का 3rd चैप्टर है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाई, राइट। तो इसको देखते हैं। तो जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि दो स्टोरीज यानी कि दो कहानी अबाउट फ्लाइंग यानी कि उड़ने के लिए, यानी कि दो ऐसी कहानियों को डिनोट करेंगे। यह है आपका चैप्टर दो दो। आप देखोगे दो पार्ट्स में आपको मिलेगा। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि पहली उसकी उड़ान। समझ में आ रहा ना। तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि ये दो जो अपना चैप्टर है दो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अपना जो पहला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल मैं इसको बता दूं इसमें इस कहानी में होगा क्या। इसमें मतलब एक समुद्री पक्षी होगा और उसके जो भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, उस जो मतलब वो छोटा भाई एक उससे मतलब छोटी बहन है, और उससे बड़ा भाई यानी कि वो बीच का सीगल्स है। वह उड़ने की कोशिश कर रहा है और बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद वह उड़ना सीखता है। देखते हैं किस प्रकार सीखता है। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है द यंग सीगल्स वाज एलोन ऑन हिज लेट्स। ठीक है, जैसे द यंग सीगल्स, यंग मीन्स होता है छोटा, क्या होता है छोटा, सीगल्स मीन्स समुद्री पक्षी, बाज माने था, एलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज लेट्स। जैसे आप लेट्स देखते हो ना, जैसे मैं जैसे बना के दिखाऊं, ऐसा ऐसा होता है। लेट्स क्या होता है कि ऐसा आपने देखा होगा बहुत पर्वत सा होता है। देखो लेज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो समुद्र होता है, तो समुद्र ऐसा 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 बना होता है ना। तो अपना क्या है, ये है समुद्र, राइट। तो इसको बोलते हैं लेज, यानी कि पर्वत का पर्वत श्रृंखला, यानी कि बड़ी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर अपना सीगल से बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अपना सीगल से, तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है इसी को बोलते हैं लेज। क्या बोलते हैं, लेज। इसके नीचे समुद्री इलाका है। समझ में आ रहा है। तो इसमें लिखा है द यंग सीगल्स वाज एलोन ऑन हिज लेज, यानी कि द यंग, यंग मीन्स छोटा, सीगल्स मीन्स समुद्री, बाद माने था, एलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज लेज यानी कि उस पर्वत श्रृंखला पर वह जो छोटा सीगल्स था, समुद्री पक्षी था, वो कैसा था, अकेला था। ठीक है, देखिए आपको अगर इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीका से सीखना है तो आप अपनी बुक्स को निकालिए और ईयरफोन कान में लगाकर सुनिए बेहतरीन तरीका से। एक एक शब्द को नोटिस करेंगे, हम बहुत बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। ठीक है, तो अगली लाइन है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, यानी कि हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, हिज माने उसके, टू माने दो, ब्रदर्स मीन भाई, एंड हिज सिस्टर एंड उसकी बहन, हैड ऑलरेडी पहले से ही, फेलोन अवे उड़ चुकी थी, द डे बिफोर एक दिन पहले, यानी कि उसके जो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो पहले से ही एक दिन पहले उड़ चुकी थी। ठीक है, he had been afraid to fly with them, he had been afraid to fly with them, he माने वह had been afraid डरा हुआ था, to fly उड़ने के लिए, with them उनके साथ में, यानी कि वह उनके साथ में उड़ने से क्या कर रहा था, डर रहा था, है ना। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, यानी कि somehow जैसे 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 तैसे when जब he had he when माने जब he had taken a little run, छोटा मतलब थोड़ा भागा, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक मीन्स किनारे, ऑफ द लेज यानी कि उस पर्वत श्रृंखला के किनारे की ओर वह थोड़ा भागा। समझ में आ रहा ना। वह जो सीगल्स था, अपना समुद्री पक्षी था, वह थोड़ा भागा। समझ में आ रहा, थोड़ा आगे की तरफ, उस लीज था उसके किनारे आगे की तरफ भागा। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू द फ्लैप इन हिज विंग्स, एंड माने और अटेम्प्ट मीन्स कोशिश किया, टू फ्लैप, फ्लैप यानी कि फड़फड़ाया, टू फ्लैप यानी फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की क्या किया, कोशिश किया। ही बिकेम अफ्रेड,
ही माने वह बिकेम अफेयर्ड मीन्स भयभीत हो गया, लेकिन वह क्या हुआ, वो क्या हो गया, भयभीत हो गया। समझ में आ रहा है स्टोरी में क्या चल रहा है कि अपना एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सीगल्स है। सीगल्स अपने जो वह क्या है, उड़ना नहीं जानता है, वह एक लीड्स पे बैठा हुआ है और उसके जो भाई बहन हैं वो सब एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन वह नहीं उड़ा। क्यों, वह जब उसने उन सब के साथ में दौड़ने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उड़ पाया, है ना। वह जैसी तैसी उसने कोशिश की कि आगे की तरफ बढ़े, वह थोड़ा भागा आगे की तरफ, लेकिन वह भयभीत हो गया और वह रुक गया। यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। हम यहां से देखते हैं द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेट्स डाउन बीनीथ, यानी कि द ग्रेट महान एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस ऑफ द सी, यानी कि जो 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 जहाज मतलब समुद्र का जो महान जो फैलाव था, स्ट्रेट्स डाउन नीचे की तरफ, विनीत यानी कि लंबे तरफ, यानी कि नीचे जो जो आप समझ में आ रहा है ना, जो यानी कि जो अपना लिड्स था वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो समुद्र था वो बहुत एक्सपेंस था, बहुत फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग अवे डाउन, इट वाज सच अ लॉन्ग अवे डाउन, जो नीचे की तरफ जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। लॉन्ग अवे डाउन, जो नीचे की तरफ जो रास्ता था वो बहुत लंबा था। मील्स डाउन, कई मीलों लंबा था, कई मीलों नीचे था, ठीक है। ही फेल्ट सर्टेन डेट हिज विंग्स, ही फेल्ट सर्टेन, ही फेल्ट सर्टेन, उसे पक्का महसूस होने लगा। समझ में आ रहा, ही माने उसे, फेल्ट सर्टेन, सर्टेन मीन्स वास्तव में यानी पक्का, ही महसूस होने लगा कि डेट हिज विंग्स, कि उसके जो पंख है वुड नेवर, कभी नहीं, सपोर्ट हिम, उसका सपोर्ट कर सकेंगे। यानी कि उसे महसूस होने लगा कि उसके जो पंख है वो कभी उसका सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आर यू अंडरस्टैंड, यस या नो, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब कहानी बढ़ती है आगे, जैसा उसको प्रतीत होने लगा कि उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां से अब देखते हैं, सो ही बेंट हिज हेड, सो माने इसलिए, ही माने उसने, बेंट मीन्स झुकाया, हिज हेड अपने सिर को, और उसने क्या किया कि अपने सिर को क्या कर लिया, झुका लिया। एंड रैन अवे बैक, एंड माने और, रैन अवे बैक यानी कि वापस भागा, यानी पीछे की तरफ आया, टू लिटिल होल, छोटे होल में। समझ में आ रहा है ना, जैसे घोंसला होता है ना, उसी प्रकार जो जो छोटा होल था अंडर द लेज, यानी कि जो उस पर्वत श्रृंखला पर छोटा होल्स बना हुआ था उसकी तरह वह वापस भागा। समझ में आ रहा है ना। तो वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वेयर माने जहां, ही माने वह, स्लेप्ट में सोया, एट नाइट, और वहां पर वह पूरी रात सोया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वहां पर वह पूरी रात सोया। वेयर माने जहां पर, ही माने वह, स्लेप्ट में सोया, एट नाइट यानी कि रात में, जहां वह रात में सोया, ठीक है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होल विंग्स वेयर फोर्स, ठीक है। तो वैन, इवन वैन ईच, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिज लिटिल सिस्टर होल्स हुज विंग्स वेयर फोर शॉर्टर देन हिज ओन, यानी कि उसके जो भाई थे, समझ में आ रहा, जबकि उसके जो भाई और उसकी जो बहन, उसके जो भाई और उसके जो प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वेयर, उसके पंखों से, यानी कि जो अपना सीगल्स है उसके पंखों से कई गुना छोटे थे। समझ आ रहा है कि जो उसके जो भाई बहन के जो पंख थे, जो विंग्स थे, वो उसकी तुलना में कैसे थे, छोटे थे, ठीक है। तो रैन टू द ब्रिंक, वह छोटे भाई बहन की बात हो रही है यहाँ पर, रैन टू द ब्रिंक, यानी कि रैन मीन्स दौड़े, टू द ब्रिंक किनारे की तरफ, फ्लैप्ड देयर विंग्स, और फड़फड़ाया, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाया, देयर विंग्स अपने पंखों के द्वारा, अपने पंखों को उसने क्या किया, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे और उड़ गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और क्या हो गया, उड़ गए। समझ में आ ना, जैसे फ्लैप्ड मीन्स क्या होता है कि फड़फड़ाया, देयर विंग्स अपने पंखों को, उस छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं जो सीगल्स की तुलना में उसके जो पंख थे वो कैसे थे, छोटे थे। एंड ही एंड ही फेल टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक दैट फ्लिंग्स, यानी कि ही माने वह है, फील्ड माने होता है असफल, क्या होता है, फिर असफल, टू मस्टर ऑफ करेज टू, यानी कि मस्टर एक प्रकार से होता है कलेक्ट करना, क्या होता है, कलेक्ट करना। अब यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, अब करेज टू टेक द प्लंग, यानी कि जो जो गोते लगाने में और
करेज यानी कि साहस को जुटाने में वह क्या हो गया, असफल हो गया। समझ में आ रहा ना। ही माने वह है, फेल्ड माने क्या होता है, असफल होना। मस्टर टू करेज, मस्टर ऑफ करेज यानी कि साहस जुटाने में, टू टेक दैट फ्लंग विच, टू टेक द फ्लंग यानी कि होता है गोता लगाने में, गोता लगाने में कैसा हो गया, असफल था। विच अपियर टू हिम सो डिस, ठीक है, तो विच अपियर टू हिम सो डिस्प्रीटेड यानी कि जो कि उसे कैसा लग रहा था, निराशपूर्ण लग रहा था, जो यानी कि वो उस जो अपना साहस जुटा नहीं पा रहा था, वो फेल्ड हो गया था, असफल हो गया था करेज को इकट्ठा करने में, करेज को जुटाने में और गोता लगाने में असफल था, इसलिए वह कैसा हो गया था, डिस्प्रीटेड हो गया था, निराशपूर्ण हो गया था। हिज फादर एंड मदर, हिज फादर एंड मदर उसके माता और पिता, हैड कम अराउंड, हैड कम अराउंड उसके चारों ओर आए और कॉलिंग टू हिम श्रीली यानी कि कॉलिंग यानी कि पुकारने लगे, टू हिम उसको, श्रीली यानी कि तेज तीखी आवाज, श्रीली मीन्स क्या होता है, तीखी आवाज में, यानी कि उसके जो माता पिता थे उसके चारों ओर उसको तीखी आवाज में पुकार रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे, सीधी बात, ठीक है। अपब्रेडिंग हिम यानी कि उसको क्या कर रहे थे, डांट रहे थे। अपब्रेडिंग मीन्स क्या होता है, डांटना होता है, तो उसको हिम माने उसको यानी कि उसको डांट रहे थे। ट्रीटेटिंग टू लेट हिम, एंड ट्रीटिंग मीन्स होता है धमकी देते हुए, मतलब उसको धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीड्स अनलेस ही फ्लो अवे, उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि इससे ही मतलब स्टार भूखा रहने दो, ऑन हिज लीड्स यानी कि इसी पर्वत श्रृंखला पर से भूखा रहने दो, अनलेस ही फ्लू अवे जब तक ये उड़ता नहीं, मतलब जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाता, या जब तक उड़ता नहीं, जब तक इसको भूखा ही यहीं रहने दो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, बट माने लेकिन, फॉर द लाइफ ऑफ हिम लेकिन वह पूरी लाइफ का इफेक्ट डालने के बाद भी, समझ में आ रहा ना, बट माने लेकिन, फॉर द लाइफ ऑफ हिम वह लाइफ के डर के कारण, बोल सकते हो वह लाइफ के डर के कारण, ही कुड नॉट मूव वह वहां से हिला तक नहीं। वो सीगल सी बात हो रही है ना कि वह लाइफ के डर के कारण, या बोल सकते हो वह उसने लाइफ का पूरा इफेक्ट डालने पर भी, लाइफ इफेक्ट बोलते हो ना, लाइफ का पूरा इफेक्ट डालने पर भी वह वहां से हिला तक भी नहीं। पैराग्राफ अपना क्लियर है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर, ठीक है। अपना सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, डेट वाज 24 आवर्स एगो, वह 24 घंटे पहले की बात थी। समझ में आ रहा ना, डेट माने वह बात माने थी, 24 24 घंटे, 24 यानी कि हावर्स यानी कि घंटे, एगो माने पहले, यानी कि जो बात अभी तक बात चल रही थी वो कितनी घंटे पहले की थी, 24 घंटे की बात थी। देन नोबडी हैड कम नियर हिम, देन माने उसके, नोबडी कोई भी, हैड कम नियर, कम माने पास, कम माने आए, नियर माने पास में, हिम माने उसके, जो अपना सीगल था, मैन कैरेक्टर था, मैन हीरो था, उसके पास में कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले क्या हुआ, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, सारे दिन, ही हैड वॉच्ड, ही माने वह है, हैड वॉच्ड यानी कि देखता रहा, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट यानी कि उड़ने के मतलब अबाउट बारे में क्या देखता रहा कि विथ हिज ब्रदर्स अपने भाई बहन को, एंड सिस्टर अपनी बहन को, अपने मतलब विथ हिज ब्रदर अपने भाई को, एंड हिज सिस्टर अपने बहन को, वह पूरा दिन अपने भाई बहन को, अपनी माता पिता को उड़ने के तरीके से क्या करता रहा, देखता रहा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट्स ऑफ फ्लाइट, मतलब वह परफेक्ट हो रहा था, वे लोग क्या हो रहे थे, वे लोग क्या हो रहे थे, परफेक्ट हो रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला में, उड़ने की कला में, आर्ट ऑफ फ्लाइट मीन्स क्या होता है, उड़ने की कला में, जो उसके भाई बहन थे, उनके जो माता पिता थे, उनको उड़ने की कला में क्या कर रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे, क्या कर रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे, समझ में आया ना। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, टीचिंग में सिखा रहे थे, देम माने उनको, हाउ माने कैसे, टू स्किम
स्किम द वेव्स यानी कि स्किम में छुआ जाए द वेव्स यानी कि लहरों को, किस प्रकार जो लहरों को मतलब छुआ जाए ऐसे उनको टीच कर रहे थे। कौन कर रहे थे? उनके माता पिता कर रहे थे। जो सीगल्स के जो भाई बहन थे वह दिख रहा था वहां से, अपने लेट से दिख रहा था कि उसके जो माता पिता अपने भाई बहन को टीच कर रहे हैं कि हाउ टू द स्किम द वेव्स यानी कि उसके जो लहरों को किस प्रकार छुआ जाए। एंड और हाउ टू ड्राइव फॉर फिश एंड और एंड कहाँ गया? एंड वन और हाउ टू ड्राइव मैंने गोता लगाना, किस प्रकार गोता लगाया फॉर द फिश यानी फिश के लिए, मछली के लिए, किस प्रकार मछली को पकड़ा जाए या मछली के लिए गोता लगा जाए। समझ में आया ना? ही हैड इन द फैक्ट सीन हिज older brother catch his first hearing and devour it यानी कि he had in fact seen उसने क्या किया? फैक्ट मतलब फैक्ट को क्या किया? सीन किया, देखा। क्या फैक्ट को सीन किया? कि हिज ओल्डर ब्रदर उसका जो बड़ा भाई था कैच हिज फर्स्ट हियरिंग यानी कि उसने जो उसका बड़ा भाई था उसने कैच यानी कि पकड़ लिया हिज फर्स्ट यानी कि पहली, समझ में आया ना? पहली हेयरिंग मीन्स होता है हिसला यानी कि जो नई पानी से मछली निकलती है उसको बोलती है हेयरिंग। समझ में आया ना? तो नई जो पानी से अभी ताजी मछली निकली हुई थी उसको उसने क्या कर लिया? पकड़ लिया। एंड डेवर उसने उसने मतलब मछली को पकड़ लिया और द डेवर्स और क्या किया? उसने उसको खाने लगा। समझ में आया ना? एंड स्टैंडिंग ऑन द रॉक्स स्टैंडिंग खड़े होकर ऑन द रॉक्स उसी चट्टान पर वह खड़े होकर ऐसी प्रक्रिया कर रहा है। वाइल्ड हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड क्रेकल यानी कि वाइल्ड हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे सर्कल्ड यानी कि चारों तरफ अराउंड उसके चारों तरफ सर्कल यानी कि गोला बनाकर यानी कि बोल सकते हो उसके सर्कल नहीं होता है घुमावदार, ठीक है? तो उसके चारों ओर राइजिंग अ प्राउड क्रेकल्स यानी कि उसकी आवाज निकाल, क्रेकल्स होता है कुकड़ों को मतलब एक आवाज होती है पक्षियों के द्वारा निकाल जाता है उसको क्रेकल्स बोलते हैं। राइजिंग अ प्राउड यानी कि प्राउड के साथ यानी गर्व के साथ जब उसके पुत्र ने उससे बड़े पुत्र ने क्या किया कि समुद्र से जो मछली निकल रही थी उसको तुरंत ही पकड़ लिया, कैच कर लिया। जो उसको सिखाना चाह रहे थे वह सीख रहा था। तो उसके जो माता पिता थे वो क्या कर रहे थे? बड़ा प्राउड कर रहे थे। राइजिंग अ प्राउड क्रैकल्स यानी कि उसकी जो पक्षियों के बोलने वाली आवाज को प्राउड के साथ गा रहे थे, आप बोल सकते हो बोल रहे थे, ठीक है? एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉल्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउन। क्या लिखा है? और अपनी जो अगली लाइन है यहाँ पर लिखा है जैसे एंड ऑल द मॉर्निंग यानी कि ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह द होल फैमिली पूरा उसका परिवार हैड वॉल्क्ड यानी घूमता रहा अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। प्लेट्यू देखा ना आपने? पहाड़ का एक मतलब दूसरा रूप होता है प्लेट्यू, उसमें क्या होता है सिकन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है? तो ऑल द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह द होल फैमिली पूरा उसका परिवार हैड वॉल्क्ड यानी घूमता रहा अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू उस बड़े प्लेट्यू पर उसका जो पूरा परिवार क्या करता रहा? घूमता रहा। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ, ठीक है, टॉन्टिंग हिम विथ द कॉबरडाइस। समझ में आ रहा? कॉबरडाइस मीन्स होता है कायरता। क्या होता है? कायरता। और टॉन्टिंग मीन्स जैसे किसी की टॉन्टिंग कसते हो ना, आपने नाम सुना होगा टॉन्टिंग कस रहे हैं जी, मतलब टॉन्टिंग मीन्स होता है ताने मारना। क्या होता है? ताने मारना। यानी कि उस बड़े प्लेट्यू पर उसका जो पूरा परिवार था वो घूम रहा था। एंड मिडवे बीच बीच में डाउन द अपोजिट बात कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? क्लिप टाउंटिंग यानी ताने मार रहे हैं उसको। किसको? समझ में आया ना? सीगल्स को, जो अपना मेन कैरेक्टर है। हिम विथ हिज कवर्डाइस यानी कि उसकी कायरता के लिए बीच बीच में उसका पूरा परिवार उसको क्या मार रहे हैं? ताने मार रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो अपना जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी अपना पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ को, ठीक है? तो अपना जो तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है द सन वाज नाउ एस्केंडिंग द स्काई यानी जो सन था जो सूरज था वाज नाउ अब एस्केंडिंग स्काई यानी कि आसमान की तरफ
उग रहा था, मतलब स्कैंडिंग यानी कि उदय हो रहा था उसका, एक प्रकार से कह सकते हो कि जो उभर रहा था, यानी कि आसमान के ऊपर, आसमान की ओर जा रहा था, जो जो अपना सन था, समझ में आ रहा ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, यानी कि ब्लेजिंग यानी कि बोल सकते हो आप एक प्रकार से, ब्लेजिंग मीन्स होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। तो वह जो सूरज था वो क्या कर रहा था? चमक रहा था। लेज यानी कि उस पर्वत श्रृंखला पर, डेट फेस द साउथ, उसका जो चेहरा था, जो उसका फेस था वो द साउथ, किस दिशा में था? साउथ यानी कि दक्षिण की ओर था। ही ही फेल्ट द हीट, ही माने वह फील्ड में महसूस कर रहा था द हीट, गर्मी को। सीगल्स की बात हो रही है यहाँ, ही का शब्द सीगल्स की होगा, तो ही फील्ड द हीट यानी कि वह गर्मी को महसूस कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल मीन्स होता ही पिछली, प्रीवियस यानी कि पिछली, नाइटफॉल यानी कि पिछली शाम से, नाइटफॉल यानी शाम से, पिछली शाम से उसने क्या नहीं किया था? खाना नहीं खाया था, इसलिए उसको जो हीट यानी गर्मी की अनुभूति अत्यधिक हो रही थी। समझ में आ रहा ना। ही स्टेप्ड, दिखा रहा है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि ही माने वह स्टेप यानी कि धीरे धीरे, नहीं स्टेप यानी कि बोल सकते हो आप स्टेप करना, स्टेप होता है ना, स्टेप, स्लोली यानी धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक यानी किनारे की तरफ, ऑफ द लेज यानी कि उस पर्वत श्रृंखला की तरफ वह धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि बोल सकते हो वह धीरे धीरे उस उभरे किनारे की कगार तक आगे बढ़ा। उस लेज की जो कगार थी, किनारा था, उसकी तरफ क्या हुआ? आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन लेग, एंड माने और, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ, वहां पर वह खड़ा हुआ। ऑन वन लेग यानी कि एक, वन लेग यानी कि उसने एक अपनी टांग को यानी पैर को, विथ यानी कि उस यानी कह सकते हो, एंड माने और, स्टैंडिंग यानी कि खड़ा, मतलब अपनी टांग, ऑन वन लेग यानी कि अपनी जो जो टांग थी वो ने अपनी पहली टांग को क्या कर लिया? स्टैंडिंग कर लिया, खड़ा कर लिया। हो गया ना यहाँ तक। विथ द अदर लेग, और जो उसकी दूसरी लेग थी यानी दूसरी उसकी टांग थी, दूसरा उसको क्या कर लिया? हिडन अंडर हिज विंग्स, उसको हिडन कर लिया, छुपा लिया, हिज विंग्स अपने पंखों के द्वारा। एक टांग को उसने क्या किया? आप खुद इमेजिन कर सकते हो उसकी क्या कंडीशन थी, समझना, कि उसने एक टांग को ऊपर उठा लिया और दूसरी टांग को उसने हिडन कर लिया अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के द्वारा। ही क्लोज वन आइज, उसने एक आंख को बंद कर लिया। देन ही अदर, दूसरी को, समझ में आ रहा, दूसरी आंख क्या कर लिया उसने? बंद कर लिया, एक आंख को बंद कर लिया है। एंड प्रीटेंडेड टू बी फीलिंग अस्लीप, प्रीटेंडेड मीन्स होता ही एक्टिंग करना, ठीक है। सो आर एक्टिंग, प्रीटेंडेड मीन्स होता ही एक, मतलब एक्टिंग कर, दिखावा करना, समझ में। तो उसने दिखावा किया, एक्टिंग किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप यानी कि सोने की एक एक्टिंग की उसने। ऐसा मतलब वह कगार पे पहुंचा, उससे लेज के किनारे पे पहुंचा, उसने एक टांग को उठा लिया और एक टांग को अपने पंखों के द्वारा छुपा लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसने एक एक्टिंग किया कि वह अब क्या कर रहा है? फीलिंग असली यानी कि सोने की उसने एक्टिंग की। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन क्या हुआ? देवान उन्होंने, वे लोग जो उसके माता पिता थे, उसके फैमिली वाले मेंबर थे, टुक नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसको क्या नहीं किया? नोटिस नहीं किया। ही, अब देखते हैं, ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लेइंग ऑन द प्लेट्यू यानी कि लेइंग ऑन द प्लेट्यू, डजिंग मीन्स होते झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना, यानी कि वह अपने चोट, मतलब अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को ऑन द प्लेट्यू यानी पहाड़ पर, पठार पर, उसने पठार पर डजिंग झपकी लेते हुए, विथ देयर हेड्स, एक दूसरे के हेड्स, एक दूसरे के जो सिर थे, संक इनटू देयर नेक्स यानी कि एक दूसरे के सिर, समझ में आ रहा है, एक दूसरे की जो गर्दन थी, एक दूसरे के सिर थे, सिर को अपनी गर्दन से छिपाए झपकी लेते देखा। यानी कि एक दूसरे, जैसे आप बोल सकते हो, उसने अपने दोनों भाइयों, बोल सकते हो उसने अपने दोनों भाइयों तथा अपनी बहन को पठार पर, लिखा है ना ऑन द प्लेट्यू यानी पठार पर,
अपन उसने सिर को अपनी गर्दन में छिपाए झपकी लेते देखा। समझ में आ रहा ना। हिज फादर बाज फ्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, फ्रीनिंग यानी साफ सफाई कर रहे थे, फेदर्स पंखों की, ऑन हिज वाइट बैक, जो पीछे जो वाइट पंख था उसकी, जो उसके पिताजी क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। वह देख रहा है ना, सीकल से देख रहा है। ओनली हिज मदर, उसकी जो माता थी, क्योंकि मातमा होती है ना, तो ओनली हिज मदर बाज लुकिंग एट हिम, उसकी जो केवल माँ थी, बाज माने थी, लुकिंग यानी देख, एट हिम, लेकिन उसकी केवल उसकी माँ थी, उसको क्या कर रही थी, देख रही थी। ही वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाइट हम्प ऑन द प्लेट्यू, सी माने वह है, बाज स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, ऑन अ लिटिल छोटी सी, हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू यानी कि प्लेट्यू पर जो उभरा हुआ छोटा भाग था, यानी प्लेट्यू पर जो उभरा हुआ भाग था, ऊंचा भाग था, उस पर उसकी माँ खड़ी होकर उसको क्या कर रही थी, देख रही थी। हर वाइट ब्रीथ थंप फॉरवर्ड, यानी कि उसकी जो हर मन उसकी जो वाइट ब्रीथ यानी कि जो बोल सकती हो आप, केवल उसकी माँ दिख रही थी, ठीक है। और एक वह पठार पर छोटे टीले पर खड़ी हुई थी, उसकी माँ की बात हो रही ना। जैसे आप बोल सकते हो हर वाइट ब्रीथ थ्रस फॉरवर्ड, यानी कि कह सकते हो आप कि कह सकते हो कि जो सफ़ेद छाती, समझना, उसकी जो वाइट ब्रीथ थी, उसकी सफ़ेद छाती बाहर को निकली हुई थी, उसकी जो मदर थी, उसकी जो सफ़ेद छाती क्या कर रही थी, बाहर की ओर निकली हुई थी। अब नाउ एंड अगेन कभी कभी, नाउ एंड अगेन कभी कभी, हर नाउ एंड अगेन कभी कभी, ही टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वह उस मछली का टुकड़ा, एक मछली थी उसको ही सीमा ने वह टोर एट अ फिश, यानी कि मछली जो पीस ऑफ द फिश यानी मछली के टुकड़े को तोड़ती थी, डेट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे थी, यानी जो पैरों के नीचे जो उस मछली को दबाए रखी थी, पकड़े रखी थी, उसको कभी कभी वह मछली का टुकड़ा तोड़ लेती थी। उसकी जो मदर थी वो कभी कभी उस मछली के टुकड़े को क्या कर लेती थी, तोड़ लेती थी। ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे दबा रखी थी। एंड देन स्क्रैप्ड, एंड वन और देन तब, स्क्रैप्ड यानी कि स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर वीक, यानी कि स्क्रैप यानी कि नुकीले करती, ईच साइड प्रत्येक साइड को, ऑफ हर वीक यानी कि अपनी चोंच को, वह क्या कर रही थी कि अपनी चोंच को स्क्रैप कर रही थी, समझ में ना, स्क्रैप करने की, नुकीला कर रही थी, ईच साइड प्रत्येक साइड पर, यानी इस साइड और उस साइड दोनों साइडों पर वह उसकी जो माँ थी वो क्या कर रही थी, पहना कर रही थी अपनी चोंच को। ऑन द रॉक्स, उस पर्वत पर घसीट के अपनी जो चोंच को क्या कर रही थी, चट्टान से लगड़ देती थी, मतलब उस चोंच को क्या कर रही थी, नुकीले बना रही थी। समझ में आ रहा ना, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, है ना। द साइड ऑफ द फूड मेडेंड हिम, यानी कि द साइड ऑफ द फूड यानी कि जो भोजन के दृश्य को, जो उसकी जो मदर जो दिखा रही थी ना, कि वो उसको चोंच को बहुत दोनों साइड से रगड़ रही थी उस रॉक्स पर, समझना, भोजन के टुकड़े को तोड़ लेती थी। तो आप यहाँ देख सकते हो द साइड ऑफ द फूड मेडेंड हिम, यानी कि जो भोजन का जो दृश्य था, मेडेंड हिम माने उसको, मेडेंड यानी कि पागल कर दिया, समझ में आया ना। उसका जो भोजन का दृश्य था, क्योंकि उसको भूख तो लगी हुई थी ना, तो उसका जो भोजन का दृश्य था उसको क्या कर दिया, पागल बना दिया एक तरह से। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड डेट बे स्क्रैपिंग हिज वीक, यानी कि हाउ ही लव्ड, उससे बहुत अच्छा लगता था, टू टीयर फूड यानी कि भोजन को तोड़ना, टीयर फूड माने भोजन को तोड़ना, डेट अभी इस प्रकार से, समझ में आया ना, स्क्रैपिंग हिज बीक्स, अपनी चोंच के द्वारा, नाउ द अगेन टू बेथ इट, यानी कि अपनी चोंच के द्वारा उसको रगड़ना बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है, रगड़ना, हिज बीक्स यानी कि अपनी चोंच के द्वारा। हाँ, नाउ एंड अगेन टू बीट इट, इस प्रकार की उसे जो चीज़ें थी, जो दृश्य था, उसको कैसा लगता था, अच्छा लगता था। तो आप पूछ सकते हो जो भोजन के दृश्य ने, जो भोजन का दृश्य उसकी मदद दिखा रही थी, उसके भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। और जो जिस प्रकार उसकी माँ उसको भोजन को चीड़ फाड़ रही थी, उसी प्रकार उसे भी भोजन को चीड़ फाड़
करना और अपनी चोंच को पहना करना, समझ में, भोजन खाने के लिए अपनी चोंच को पहना करने के लिए कभी कभी लगना बहुत अच्छा लगता था। किसकी बात हो रही है? सीगल्स की बात हो रही है। तो आई हो आप सभी को पहला, दूसरा और तीसरा जो पैराग्राफ है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो तक बने हुए हैं, सुनना, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपना जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे हमें पता पड़े कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है। और अपनी जो, चाहे वो तुम्हारे फूफा, मौसा, मौसी, किसी का भी लड़का लड़की हो, अगर वह क्लास 10 में पढ़ता है तो उसको यह वीडियो शेयर कर दें, जिससे वह इंग्लिश की जो बिग बुक्स रीड हो रही है उसको बहुत अच्छे से सीख सके। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली, अगर इस वीडियो में, सुनो, अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तभी हम इसका जो अभी रह गया ना, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, 3 पैराग्राफ और रह गए हैं, इसके हम पढ़ाएंगे। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आपकी, अब देखना है कि आपको इस वीडियो को, मतलब सेकंड जो वीडियो है इसकी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो कम से कम 50 से 60 कमेंट इस वीडियो पे होने चाहिए। राइट, ठीक है, धन्यवाद।